एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऐसा पूछा है। यस ठीक है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, तो बेस, फिर दूसरा कॉलम में हाइट और थर्ड कॉलम में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये तीन कॉलम हमको दिए हैं। तो सबसे पहले ए के लिए हमें अवेलेबल है बेस। ठीक है, बेस दिया है 20 सेंटीमीटर फर्स्ट में, फिर और दिया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज दिया है और एक कॉलम खाली है। कौन किसका? हाइट का। हाइट हमें फाइंड करनी है, बराबर। अब देखो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर इसका फॉर्मूला लगा दिया जाए तो मिसिंग वैल्यू में मिल जाएगा। क्वेश्चन आ गया तो कैसा हाथ ऊपर किया? चलो फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होती है इसकी फॉर्मूला? बताओ इसकी फॉर्मूला। पैरेललोग्राम की फॉर्मूला। यस यस यस, फॉर्मूला बताओ। ये बनाई यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस और हाइट के मल्टीप्लाई से हमें, हाँ यस, अच्छा बेस और हाइट के मल्टीप्लाई करने से ये होगा। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अवेलेबल है। भैया इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास अवेलेबल है 246 ठीक है, 246 दिया है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर बी अवेलेबल है, बेस है 20 सेंटीमीटर, फिर हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट यहाँ पे नहीं दी है। अब ये दोनों क्रॉस में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये 20 कहाँ चला जाएगा? इधर ध्यान, 20 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों में से कोई एक डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो 246 डिवाइड बाय 20 तो हमें मिलेगा हाइट। ठीक है, तो चलो 246 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 21 था 20, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा और फिर ये 6 नीचे लिया। 20 का टेबल 46 तक, तो 22 जा 40, 6 बचा, सारे नंबर ओवर। तो आप क्या करें? हाँ, तो क्या लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ पे पीछे 0, तो 23 जा 60 होगा, तो यहाँ 23 जा 60। क्लियर? यानी कि 246 को 20 से डिवाइड किया तो इतना आंसर आया। यानी ये हमें क्या मिले? अपनी हाइट 12.3। पीछे किस चीज में था ये? सेंटीमीटर में ना, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में। तो ये हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि इसमें हाइट जो है वो फाइंड करनी थी क्योंकि हाइट मिसिंग थी, राइट। इस तरह से बेस भी मिसिंग हो सकता है तो भी यही फॉर्मूला, और अगर पैरेललोग्राम का एरिया भी मिसिंग हो तो भी यही फॉर्मूला। यानी कि पूरे क्वेश्चन 3 में हमें इसी फॉर्मूला से बाकी के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे
हाँ तो मैंने ए किया है, बी सी और डी आप लोग खुद से ट्राई करो। हाँ अरे तो नोटबुक में करो ना। हाँ ठीक, आंसर करेक्ट है, चेक किए पीछे। अरे तुम अभी ये करो ना। उसको आने दो फिर। बाकी करना ही है ना। बैठ के लिखो, क्या प्रॉब्लम? हाँ सर ये हो गया। चलो बाकी बी सी और डी भी ट्राई करो। चलो अरे फिर शांति रहो थोड़ा। पहले एक क्वेश्चन खत्म करो फिर जान दो। बिल्कुल हाँ, ये फॉर्मूला लगाए और ये हो गया ना, बी बी लिखो पहले ये फॉर्मूला लिखो, ये जो पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई हाइट। हाँ पहले ये क्वेश्चन खत्म करो फिर जाने मिलेगा। हाँ चल खुद से करो ना, क्या कर रहे हो? भाई पहले वाला बात में पहले अभी ये करो ना। नहीं छोड़ दिए, पहले ये कंप्लीट करो। सर जाओ, प्रॉब्लम तो हमारा सर कुछ नहीं प्रॉब्लम है। सर जाना हो सर कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन हो नहीं गए? क्वेश्चन हो गए? सर मारो ना स्क्रीन पे। क्वेश्चन हो गए मेरे? मैं लिख रहा हूं तो हो सर जाए। और जाके दो ओके चलो वो आज सर वंदना मैम आपको भाई तू जा तो डी तक इसमें देखा और इसमें बहुत छोटी सर तो मेरे देखो ये पहले जैसे यहाँ पे पूरा देखा, ऐसा पूरा भी मैंने क्या दिक्कत क्या है? बस तो फिर मार्क्स तो देगा एग्जाम में पूरा सर मैं थोड़ा बस नहीं इसमें राइजेशन से देखते अभी करके बता। हो गया कंप्लीट क्या तुम्हारा? हाँ अरे तक क्वेश्चन खत्म करो। चलो क्वेश्चन 3 कंप्लीट करना है। 3 का डी तक ए मैंने किया, बी सी और डी आपको खुद से करना है। ओके इसको गाना आप तुम क्या करना, कॉपी भेजे सर नहीं कॉपी करना बी सी और डी खुद से करना है।
आपका उसका तो पैसा आ गया। आप वाले इधर सर इधर हाथ हाँ हाँ कोई भी ना हो तो भी इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगाओ तुम्हारा भाई, ये ए लिखा बी, आप स्टार्ट करो आगे बी से डी सब। ये काम करो सब चले जाओ। यस हाँ बी वाला किया ना, क्या आंसर है? नहीं आ रहा है। ये आपने क्या किया? बेस की हाइट ये दो, इसमें हाइट 15 है, बेस नहीं है। बेस फाइंड करना है, 10.3 आना चलो मैं है ना यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो जिसको आ रहा है वो खुद से करो, ठीक है, और आंसर भी टैली करते जाओ। ओके बी में हाइट है 15 सेंटीमीटर, एरिया दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब में पैरेललोग्राम का ही एरिया है और फाइंड करना है बेस, ठीक है। फॉर्मूला तो यही लगानी है कि एरिया ऑफ, नहीं सर अलग है, एरिया ट्रायंगल है। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का भी करो, 4 नहीं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसमें जो चीज अवेलेबल हो वो रखनी है, तो आपको बेस और हाइट में जो मिसिंग हो वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हाइट है, बेस नहीं है, ठीक है। बेस नहीं है तो बेस की जगह बी, और हाइट अवेलेबल है 15, ठीक है। और एरिया अब भी दिया हुआ है, एरिया पैरेललोग्राम में 154.5, ठीक है। अभी ये यूनिट नहीं लगाने का, वरना फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो लास्ट में ही लगाओ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये 15 डिवाइड में जाएगा, तो 154.5 डिवाइड बाय 15 तो मिलेगा बेस, ठीक है। तो 154.5 डिवाइड 15, ठीक है। तो 15 1 जा 15, ये 4 आप नीचे लिया। अब 15 के टेबल में 4 नहीं आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब हाँ वो तो लगाएंगे, अब वो ये 5 है वो यहाँ पे नीचे लेंगे। अब 15 का टेबल 45 आया था आपका, 15 3 जा 45, ठीक है। इसलिए ये क्या है 10.3, इसलिए यहाँ पे बेस कितना कहलाएगा 10.3। किसमें था ये सब, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बेस मिला 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों का आंसर।
कर पाओगे सी और डी? अच्छा मुझे ये बताओ किससे ये नहीं हो पा रहा है? सर हो रहा है ना, अगले बंदे की एक बार सी तो खुद से करो, अगर नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताओ, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अब। यस हाँ अगर डाउट है तो मुझे बोलो ना, मैं किससे हूँ? 50 बार बोला ये चीज। किया सी वाला खुद से? सी वाले में क्या आंसर आया? क्वेश्चन 3 के सी में 5.8 सबका आया? किसका नहीं आया? किसका आंसर नहीं आया? 5.8 बेस फाइंड करना था। 5.8 किसका नहीं आया? मैं मुझे ये जानना है। क्या? ओके डी वाला कितने करे अभी? तुम्हारा अभी सी चल रहा है, ठीक है? कौन सा बताओ? सी और डी हो गए? सी डी फटाफट खत्म करो। हाइट दिया है 4, ठीक है? अभी 8.4 डिवाइड में आया, अब इसको डिवाइड कैसे होना है? तो अभी यहाँ एक पॉइंट नहीं है, ये समझ के कर विशेष में तो जाना है। या फिर मैं बोर्ड पे भी कर रहा हूँ, ठीक है? हर कोई कर सकता हूँ। चलो मैं सी वाला यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो देखता जाए। हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे सी में हमारे पास एरिया है 48.72, बेस हमें फाइंड करना है और हाइट है 8.4, राइट? अब यस बोलो। नहीं क्या इधर देखो, मैं
अब देखो, अब दोनों नंबर या पॉइंट में है, ठीक है। देखो अगर कभी पॉइंट हटाने हो ना, इधर ध्यान दो। हाँ कोई दिक्कत, मैं करवा रहा हूँ ना ये। इसके बाद जाना है। इधर देखो, अब ये पॉइंट वाले डिजिट हो ना, तो इसको सुनो, इधर पॉइंट हटाने हो तो इससे हम इसको अगर 100 से डिवाइड कर दे तो ये पॉइंट निकल जाएगा, और इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो इसका पॉइंट निकल सकता है, अगर आपको ये चीज पता हो। देखो अगर हम इसे 48472 ऐसा पूरा लिखना हो, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर लो 100, तो अब ये बिना पॉइंट के आप लिख सकते हो, ऐसा होगा, ठीक है। उसी तरह अगर इसको बिना पॉइंट के लिखना हो तो 84, ठीक है, और पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो किससे डिवाइड करोगे 10 से, मतलब पॉइंट वाले डिजिट को कोई ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ क्या हो, अब यहाँ पे ये 84 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ ये अगर सामने, हमें सिर्फ इधर बी को ही रखना है, किसको रखना है, सिर्फ बी को, बाकी सबको सामने की साइड भेज देना है, सिर्फ बी को रखना है, बाकी सबको इस साइड भेज देना है। तो इस साइड अभी जो है वो कौन है, 4872 और 100, ये दोनों इधर है अभी, ठीक है, इन दोनों को भी यहाँ लाना है, तो ये 84 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, अब ये 84 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तो बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा, ठीक है। अब 10 यहाँ पे डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसलिए ये ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है थोड़ा, हाँ। अब देखो, अब आपको यहाँ पे कट करना आना चाहिए थोड़ा, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4872, इसका चलो हाफ करते जाओ, चलो हाफ, मतलब इन सबको बड़े से बड़े डिजिट से 84 कौन से टेबल में आता है, 12 के टेबल में ना, 12 के टेबल में 84 आएगा, हाँ, तो 12 के टेबल में ये भी आता होगा, ठीक है। अगर इससे हम 12 से डिवाइड करें तो क्या आएगा वो चेक करो, 4872, ठीक है, 12 4 48, फिर ये 7 नीचे लिया, नहीं होगा यही, फिर 2, 12 6 72, तो अगर इसको हम 12 से काटते हैं, 12 के टेबल से, तो देखो 12 से टेबल को इसे काटोगे क्या आएगा, 12 7 से 84, और 12 से इसको काटोगे तो क्या आएगा 406 ना, 406, ठीक है। अरे 6 है, कहाँ तुम्हें 5 दिख रहा है, ये जितना इससे ऐसे कौन सी एक से कौन 5 करता है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 406 है। अब क्या अगर ये 7 से डिवाइड हो पाएगा, एक बार ये चेक कर सकते हैं, एक बार 406 को 7 से काट के देखो, 7 6 7 5 करेंगे 35, 5 बचेगा, फिर ये 6, 7 8 56 होगा ना, हाँ, तो ये 58, यानी 7 मल्टीप्लाई 58 करेंगे तो ये आएगा 406, ठीक है, मतलब और काटना आना चाहिए। फिर 58 डिवाइड बाय 10 करोगे तो जो आएगा वो आंसर क्या बचा, मैं लिखता हूँ 58 डिवाइड बाय 10 और इज इक्वल टू बी, तो 58 को 10 से डिवाइड करो क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा ना, क्या पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के आगे, यानी कि
देखो अगर 10 होगा तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगता है, हो जाएगा। और अगर 100 हो तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगता है। तो यहाँ पे 5.8 आएगा बेस। क्लियर? समझ आए ये चीज? आपको मतलब देखो कहाँ तकलीफ हो सकती है। तकलीफ वाली चीज का यहाँ से शुरू होती है, तकलीफ वाली चीज यहाँ से। पर याद क्या रखना है, अगर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट, अश्विन पॉइंट के पीछे अगर 2 डिजिट है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो। पॉइंट के पीछे अगर 1 डिजिट है तो 10 से डिवाइड करो, ये याद रखो। अब फिर इसके बाद ये सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें उसी रूल्स में याद रखना है मैथ्स का कि कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चली जाती है, और कोई चीज अगर डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। यहाँ पे ये चीज समझ आएगी तो आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे जैसा हुआ क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई में भेजा तो 4872 मल्टीप्लाई 10 हो गया, और ये 84 या मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, इसलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई में गया। यहाँ पर ये पता चला, किसको नहीं पता चला ऐसा लग रहा है यहाँ पे? आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है। फिर आगे ये काटने मतलब आपको ये थोड़ा टेबल भी आना चाहिए फिर। ठीक है। अब ये नंबर अगर आप देखो 12 के टेबल में 84 आता है। ठीक है। फिर अगर ये दोनों भी अगर चेक किया हमने तो 12 से इसको भी अगर डिवाइड करते हैं तो ये 406 आता है। तो 10 को 406 टाइम बोलेंगे तो ये आएगा, 12 7 टाइम बोलेंगे तो 84 आएगा। इसलिए काट के ये वाले आंसर। ठीक है। फिर ये 7 का टेबल 58 टाइम बोलेंगे तो 406 आएगा, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया था। ठीक है। तो यहाँ 58 और अपन में बचा था 10। फिर 58 डिवाइड बाय 10 किया तो मतलब 10 से डिवाइड होता है तो ये एक डिजिट के आगे पॉइंट लग सकता है। इसे 5.8 बेस। समझ आया?